हेलो डियर डिवाइन सोल, दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी टैरो रीडिंग्स और अदर स्पिरिचुअल वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही मुझे फॉलो कीजिए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मेरे दूसरे चैनल्स और सोशल मीडियाज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अगर आप मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो आज की हमारी रीडिंग होने वाली है पिक अ कार्ड रीडिंग। 2 पाइल्स आपके सामने हैं। टाइगर आई स्टोन पड़ा है यहाँ पर फर्स्ट पाइल पर, और सेकंड पाइल पर हमारे पास मून स्टोन है। आप चूज कर सकते हैं। ये जो रीडिंग होने वाली है इसका टॉपिक है 1111 पोर्टल एक्टिवेशन एनर्जीज। आप 1111 पोर्टल से जब गुजर रहे हैं, 1111 का मतलब जिन लोगों को नहीं मालूम है, 11 नवंबर की जो डेट है कुछ खास डेट होती है। 11वां महीना और 11वां दिन। 11 अपने आप में एक स्पिरिचुअल नंबर है, और वैसे भी हर एक नंबर, हर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो हर नंबर की एक वाइब्रेशन होती है, और वो वाइब्रेशन आपको एक स्पेशल एक्टिवेशन या एक तरीके से आपके ऊपर प्रभाव डालती है। और 1111 जो पोर्टल है, क्योंकि 11 जो नंबर होता है स्पिरिचुअलिज्म का नंबर होता है, स्पिरिट से डायरेक्ट कनेक्शन का या स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का नंबर होता है। और जब इस तरह के नंबर्स रिपीटेड मोड में आते हैं तब उनका विशेष महत्व हो जाता है। तो जिस तरीके से हर एक आप ह्यूमन बीइंग है, लेकिन आप सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं है, साथ में आप एक सोल भी हैं, साथ में आपके अंदर एक डीएनए है जिसका अपना एक इम्प्रिंट है, आपकी अपनी एक एनर्जी है, आपका अपना एक संस्कार है। जिस तरीके से हर एक ह्यूमन बीइंग यूनिक होता है, उसी तरीके से हर एक नंबर, हर एक डेट, हर एक दिन भी अपने आप में यूनिक होता है। इसी तरीके से 1111 पोर्टल की अपनी सिग्निफिकेंस है। हालांकि ये जो एनर्जीज होती है केवल 1111 को ही नहीं रहेंगी। 1111 आने से कुछ दिन पहले से लेकर कुछ दिन बाद तक इसके इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं। तो अगर आप स्पिरिचुअल यात्रा पर है, आध्यात्मिक यात्रा पर है, आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, तो 1111 पोर्टल से गुजरते हुए यानी इन कुछ दिनों में आप जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं उसके कई गुना अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और आपको किन प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए, आप उसको स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको किस जगह पर काम करना चाहिए, उसी के लिए आज हम यहाँ पर रीडिंग करने वाले हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीडिंग होने वाली, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर है, किसी सोल जर्नी पर है। लेकिन सभी साइंस के लोगों को इसको देखना चाहिए, क्योंकि एनर्जी का असर सब पे आता है, हम सभी पे इक्वली आता है। जैसे कुछ खास दिन होते हैं, जैसे पूर्णिमा के दिन पर एनर्जीज का असर आता है। जैसे कहा जाता है जैसे दिवाली की रात के दिन अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो आप वेल्थ कॉन्शियसनेस को जगाते हैं अपने अंदर। उसी तरीके से ये कुछ खास दिन है, अगर आप इन दिनों में कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे तो आपके अंदर जेनेटिक या आपके डीएनए में कोड्स एक्टिवेट होंगे, आपके अंदर कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इसलिए इस रीडिंग को देखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब हमारे पास में 2 पाइल्स हैं, इनमें से एक पाइल, क्योंकि कार्ड्स मैंने ऑलरेडी देखे हैं इन पाइल्स में, एक पाइल में जो कार्ड है वो ऐसे लोगों के लिए है जो स्पिरिचुअल जर्नी पर अभी शुरू हुई है, जिनकी हीलिंग अभी बहुत बाकी है, जिनको जो स्पिरिचुअल जर्नी में अभी नए नए एंटर करे हैं, उन लोगों को किस तरह का आगे काम करने की ज़रूरत है उस बारे में यहाँ पर कार्ड्स हैं। और हालांकि कार्ड्स अपने आप फ्लूअर्ट होकर आए, कार्ड्स को मैंने सेलेक्ट नहीं किया है, लेकिन पाइल बनने के बाद में मैंने जब उन कार्ड्स को देखा तो मुझे उनकी एनर्जी इस तरह की नजर आई। और एक जो हमारे पास में पाइल है उसमें ऑलरेडी एनलाइटन्ड पीपल, जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी पर काफ़ी ग्रोथ कर चुके हैं, ऐसे लोगों की एनर्जी की पाइल है। तो आप चाहें तो दोनों ही पाइल्स को देख सकते हैं, आप चाहें तो किसी एक पाइल को चूज कर सकते हैं। अगर एक पाइल आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो आप दूसरी पाइल को डेफिनेटली देख सकते हैं। 2 एनर्जीज में हमने इनको स्प्लिट कर दिया। एक स्पिरिचुअल पाथ पर जो लोग अभी कम डेवलप्ड हैं, कम एनलाइटन हैं, और एक जो कंप्लीटली एनलाइटेंड पीपल हैं, या जिसे हम कह सकते हैं थोड़ी जिनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कम है और जिनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, क्योंकि लंबे समय से वो प्रैक्टिसेस करते आ रहे थे, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ज़्यादा है। इसमें कोई अच्छा या बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। आप इन एनर्जीज को देखिए, और अगर आप एक रीडिंग को देखते हुए आपको लगता है कि मुझे दूसरी रीडिंग भी देखनी चाहिए तो आप देख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही पर हमारे पास स्पिरिचुअल ग्रोथ के गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं। तो अपनी आप पाइल को चूज कर लीजिए और हम शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 यानी टाइगर आई के साथ। तो पाइल नंबर 1 में जो हमारे पास कार्ड आए, जिन्होंने टाइगर आई स्टोन को चूज किया है, उनके लिए जो कार्ड्स आए हैं हमारे पास, मैं आपके सामने शो करती हूँ। टेकिंग एक्शन, एक्शन लीजिए।
ऑब्वियसली मैंने जैसा कि आपको कहा कि अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, तो इस समय में आप जो भी एक्शन लेंगे, इस समय में आप जो भी काम करेंगे, उसके आपको अच्छे परिणाम, पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। दूसरा कार्ड देखते हैं आपके लिए, 7 ऑफ माइकल। अभी मैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है ये, एक्चुअली मैं इसका मीनिंग आपको रीडिंग में दिखाऊंगी जब हम आगे चलेंगे। और तीसरा कार्ड है हमारे पास में आपके लिए, कार्ड नंबर 17, मॉर्निंग मीटिंग कार्ड है ये भी एक स्पिरिचुअल कार्ड है। आपको पता है मॉर्निंग मीटिंग का मतलब स्कूल्स में असेंबली जो होती है, मॉर्निंग असेंबली, जब हम ईश्वर को याद करते हैं, जब हम स्पिरिट को याद करते हैं, जब हम अपने डेली रूटीन के काम में लगने से पहले ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, ये उस एनर्जी को दिखाने वाला कार्ड है। एंड देन वी है, ओ वाओ, यही वो कार्ड है जिसने मुझे काफ़ी फैसिनेट किया था जब मैंने इसको पहली बार देखा था। अगेन आई एम, ऑक्टाहेड्रॉन कार्ड है, एक सेक्रेड ज्योमेट्री का कार्ड है। विशेष तौर पर आपके अंदर किसी प्रकार के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को एनकोड करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए ऑक्टाहेड्रॉन कोड एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। इसको बहुत ध्यान से आप देखिएगा जब मैं इसका डिस्क्रिप्शन आपके सामने करूंगी। और आपके लिए कार्ड है बी प्रोएक्टिव। तो 2 बार आपके पास एक्शन का कार्ड आया है, टेकिंग एक्शन कार्ड, एंड यहाँ पर भी लिखा हुआ है बी प्रोएक्टिव। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर एक्शन लेने के लिए स्पिरिट की तरफ से कहा जा रहा है। और क्या स्पेशल इन कार्ड्स के बीच में, सबसे पहले मैं जिस कार्ड की बात करना चाहूँगी वो ये कार्ड है, कार्ड नंबर 50 निकल कर आया है, ऑक्टाहेड्रॉन कार्ड विच इज, एंड उसके साथ में हम बात करेंगे मॉर्निंग मीटिंग कार्ड के। इन 2 कार्ड्स के स्पिरिचुअल मीनिंग्स में आपको समझाना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़ तो देखिए, जो ऑक्टाहेड्रॉन होता है, जो लोग मैथ्स या फिजिक्स जिन्होंने पढ़ा हुआ होगा उनको पता है कि जिनके फेसेस होते हैं, आप देख रहे हैं इस ऑक्टाहेड्रॉन में त्रिकोण यानी कि ट्राइंगल के फेसेस हैं, ऐसे 8 फेसेस जिनके अंदर जिस आकृति में होता है उसको ऑक्टाहेड्रॉन कहा जाता है। और ऑक्टाहेड्रॉन और कुछ ज्योमेट्रीज होती हैं, आपको अगर आप साइंस 10 तक, तो आई थिंक 10 12 तक सभी साइंस पढ़ते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि जो नेचर के अंदर अगर आप कोई भी चीज़ को देखेंगे ना, तो ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर पाई जाती है। एक विशेष प्रकार की ज्योमेट्री होती है नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के अंदर, यूनिवर्स के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो हर चीज़ ज्योमेट्रिकली शेप्स के अंदर जमी हुई होती है, यानी कि ज्योमेट्रिक पैटर्न्स आपको थ्रू आउट द नेचुरल एग्जिस्टेंस में आपको नजर आते हैं। ये जो नेचुरल पैटर्न्स होते हैं इनको सेक्रेड ज्योमेट्री कहा जाता है। और ये जो होते हैं काफ़ी स्पिरिचुअल आकृतियां होती हैं जो आपके अंदर किसी खास प्रकार के स्पिरिचुअल कोड्स को एक्टिवेट करती हैं। जैसे कि हमारे हिंदू माइथोलॉजी में जब श्री यंत्र को सामने रखा जाता है तो कहा जाता है कि वेल्थ का एक्टिवेशन होगा, आपके अंदर वेल्थ एक्टिवेशन के कोड्स एक्टिव हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है श्री यंत्र के साथ में। इसी तरह से आप हनुमान यंत्र के अगर आप सामने जाते हैं तो आपके अंदर शौर्य के, आपके अंदर करेज के जो कोड्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। उसी तरह से ये ऑक्टाहेड्रॉन भी एक सीक्रेट ज्योमेट्री है और ये आपके अंदर किसी विशेष प्रकार के कोड्स को एक्टिवेट करेगी, ऐसा यहाँ पर हमारे पास में मैसेज आपके लिए आ रहा है। तो जब आप 1111 पोर्टल से इस समय में गुजर रहे हैं, मैं आपको और पास से और अच्छे से दिखाती हूँ इन कार्ड्स को। जब आप 1111 पोर्टल से इस समय में गुजर रहे हैं तो आपके ऊपर जिस सेक्रेट ज्योमेट्री का सबसे ज़्यादा इफेक्ट आने वाला वो है ऑक्टाहेड्रॉन ज्योमेट्री का इफेक्ट। ये जो शेप्स होती हैं इनको प्लेटोनिक सॉलिड्स कहा जाता है। अगर आप थोड़ा गूगल करेंगे तो आप उसको, और क्योंकि मैं इस रीडिंग में सारी साइंस नहीं समझा सकती आपको, तो ये प्लेटोनिक सॉलिड्स कहलाते हैं और हर एक प्लेटोनिक सॉलिड का एक खास स्पिरिचुअल मीनिंग होता है। ये जो फॉर्म्स होती है, ये जो आकृतियाँ होती है, ये प्रिमिटिव आकृतियां हैं। बहुत मतलब वैदिक काल से, प्राचीन काल से इन आकृतियों का स्पिरिचुअल इफेक्ट आता है, ऐसा माना जाता है। और ये आपको एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सोल, आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, आपको बैलेंस प्रोवाइड करती हैं और आपके सोल डेवलपमेंट में सहायता करती हैं ये शेप्स, ऐसा माना जाता है। तो एक बहुत ही एक्चुअली प्लेटोनिक शेप्स में 5 इंपॉर्टेंट प्लेटोनिक शेप्स होती हैं। जैसे कि ये जो ऑक्टाहेड्रॉन है, इसके अलावा होता है टेट्राहेड्रॉन, क्यूब, ऑक्टाहेड्रॉन तो आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा आइकोसाहेड्रॉन होता है और डोडेकाहेड्रॉन यानी कि 10 फेसेस वाली जो शेप होती है वो हमारे पास में होती है। ये 8 फलक वाली जो फेस है वो ऑक्टाहेड्रॉन है। टेट्राहेड्रॉन 4 फेसेस वाली जो होती है वो पिरामिड की जो शेप होती है, जो मिस्र के पिरामिड वगैरह की शेप होती है वो टेट्राहेड्रॉन कहलाती है। और हर एक पर्टिकुलर शेप जो होती है वो खास एलिमेंट के साथ में जुड़ी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जानने के लिए
कि जैसे टेट्राहेड्रन यानी पिरामिड वाली जो शेप होती है वो फायर एलिमेंट के साथ जुड़ी हुई शेप है, यानी फायर एनर्जीज या फायर से जुड़ी हुई जो राशियां होती हैं, यानी कि एरीज, लियो और जेमिनाई के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट शेप होती है। तो अगर आप घर के अंदर अगर आप फायर एलिमेंट के और आप घर में पिरामिड्स रखते हैं उस तरह के टेट्राहेड्रॉन्स, तो आपके अंदर फायर एनर्जी के कोड्स एक्टिवेट होते हैं। इसी तरीके से क्यूब जो होता है, यानी कि घन जो होता है, क्यूब आइस क्यूब की तरह का जो क्यूब वाली शेप होती है, दैट इज ऑल्सो ए प्लेटोनिक शेप और वो अर्थ एनर्जी को डिनोट करती है। तो अगर आपके बेसल चक्र, अगर जैसे रूट चक्र आपका इम्बैलेंस है, तो वो एनर्जी, वो जो शेप होती है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हीलिंग का काम कर सकती है। उसी तरह से ये जो ऑक्टाहेड्रन आपके सामने नजर आ रहा है, ये एयर एलिमेंट को, हमारे शरीर के एयर एलिमेंट को एक्टिवेट करता है और वैसे एयर साइंस के लिए एक इंपॉर्टेंट साइन है, जैसे कि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो हो सकता है कि आप खुद लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो, आपने ये पाइल चुनी हो, या फिर आप जिन लोगों से कनेक्टेड हैं उनमें इंपॉर्टेंट रिलेशंस में लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस आपके साथ में। क्यूब की अगर हम बात करें, वो अर्थ एलिमेंट है, यानी टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो के लिए वो इंपॉर्टेंट शेप है इस समय में। एक्चुअली ये शेप आपको दिखा रही है कि आप कौन से एलिमेंट को बिलोंग करते हैं, तब आपको कौन से प्लेटोनिक सॉलिड्स के साथ में काम करना चाहिए। और डोडेकाहेड्रन जो होता है वो यूनिवर्सल एनर्जीज को डिनोट करता है। तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रन शेप आपके लिए आई है, इसके बहुत सारे मीनिंग है। हो सकता है कि आप एयर साइन को बिलोंग करते हैं या एयर साइन के साथ आपके इंपॉर्टेंट रिलेशन इस समय में उन रिलेशंस के ऊपर एक्टिवेशन एनर्जीज आई हुई हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके अपने अंदर के एयर एलिमेंट को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है इस समय में, या 1111 पोर्टल से गुजरते हुए या तो आपका एयर एलिमेंट बैलेंस होगा या तो आपको अपने एयर एलिमेंट को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और एयर एलिमेंट का मतलब होता है विचारों को, आपको अपने विचारों पर काम करने की ज़रूरत है, आपको अपने विचारों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और ऑब्वियसली विचारों को बैलेंस करने का मतलब है कि अपनी सोच को, अपनी माइंडसेट को पॉजिटिव रखना, नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखना। एयर एलिमेंट को बैलेंस करने का मतलब है स्ट्रेस रिमूव करना और खुद को तनाव मुक्त करके कम विचार करना, अपने माइंड को संतुष्ट रखना, शांत रखना। इस तरह की एनर्जीज हैं इस ऑक्टाहेड्रन कार्ड में। तो आपको इन सभी मुद्दों के ऊपर इस समय में अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए, या फिर आप ऑलरेडी इन्हीं चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। तो 1111 पोर्टल से जब आप गुजरेंगे और आप इन सभी मुद्दों पर अगर आप काम कर रहे होंगे तो आपका एयर एलिमेंट अच्छा हो जाएगा, इसके अलावा यानी बैलेंस हो जाएगा। इसके अलावा ऑक्टाहेड्रन, ये जो शेप आपके सामने आई है, ऑक्टाहेड्रन का सीधा सीधा कनेक्शन आपके हार्ट चक्रा से होता है, अनहत चक्र से आपके होता है। तो इस समय में 1111 पोर्टल से गुजरते हुए आपको अपने दूसरे लोगों को, अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हैं, ऑब्वियसली आप सभी लोग कनेक्शन में होते हैं, तो लव, फॉरगिवनेस और कंपैशन के ऊपर आपको खास तौर पर काम करने की ज़रूरत है। अगर लोगों से आपको रिजेंटमेंट है, अगर लोगों से आपको शिकायत है, तो उन्हें माफ़ कर दीजिए, कंपैशन के साथ, प्यार के साथ फॉरगिव कर दीजिए लोगों को। तो आप 1111 पोर्टल की जो हाई स्पिरिचुअल एनर्जी, जो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, उसका पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे। अगर आप मन में रिजेंटमेंट रखेंगे, शिकायत रखेंगे, और तो 1111 पोर्टल की जो हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज इस समय अर्थ पर आ रही हैं, इनका आपको पूरा फायदा नहीं हो पाएगा। तो किसी एक जगह पर शांत बैठिए, मेडिटेट कीजिए, उन सभी लोगों को अपने माइंड में लाइए जिनसे आपको कोई शिकायत है, और उनको आप माफ़ कीजिए, उनकी तरफ लविंग काइंडनेस या लव एनर्जीज भेजिए, कंपैशनेट एनर्जीज भेजिए। तो आपकी वाइब्रेशंस तुरंत से रेज होंगी, आपका हार्ट चक्र ओपन होगा। इस कार्ड का ये भी मतलब है कि आपको अपना हार्ट चक्र ओपन करने के मेडिटेशंस करने चाहिए, चाहे साउंड के थ्रू हो या मंत्र के थ्रू हो, या फिर आपको कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू हो। आपको अपने साउंड को अपने हार्ट चक्र को आपको ओपन करने की इस समय में ज़रूरत है। और आपके हार्ट चक्र जब ओपन होगा तो आपकी एनर्जीज रेज होंगी, आपकी वाइब्रेशंस रेज होंगी, और वो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको मदद करेंगी। और हार्ट चक्र को इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज है इस कार्ड के अंदर, आप किसी ऑक्टाहेड्रन शेप को लेकर, हाथ में लेकर आप मेडिटेट कर सकते हैं, या किसी ऑक्टाहेड्रन शेप को अपने जहाँ आप मेडिटेशन करते हैं उस जगह पर आप प्लेस कर दीजिए, रख दीजिए, और उस ऑब्जेक्ट पर मेडिटेट कीजिए, या फिर उस ऑब्जेक्ट को अपने पास रख कर अगर आप उसको मेडिटेट करेंगे तो आपको हार्ट चक्र ओपन
ओपन करने में सहायता मिलेगी। ऐसा इस कार्ड की जो है मैसेजेस निकल कर रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं ऑब्वियसली वो इन चीज़ों को समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। और अगर आप इसे रिलेट कर पा रहे हैं तो आपको रीडिंग पूरी देखनी चाहिए। आप चाहें तो दूसरे पाइल को भी आप देख सकते हैं। ये जो ऑक्टाहेड्रन जो शेप होती है ना, ये क्योंकि हार्ट चक्रा से रिलेटेड है, तो ये अपने अंदर एक कॉस्मिक, ऐसा माना जाता है कि ऑक्टाहेड्रन जो सेक्रेट ज्योमेट्री है ये अपने अंदर कॉस्मिक विजडम को होल्ड करके रखती है। कॉस्मिक, तो अगर आप ऑक्टाहेड्रन को अपने पास में रखकर काम करते हैं या अपने हाथ में रखकर मेडिटेशन करते हैं तो आपके अपने अंदर आपकी हार्ट्स विजडम, आपके हृदय की गहराइयों में जो विजडम छुपी हुई है, जो विवेक बुद्धि छुपी हुई है, वो जागृत होगी इस 1111 पोर्टल से गुजरते हुए। ऐसा ये कार्ड है। आपको शायद आइडिया हो कि आप, ऐसा कहा जाता है कि हार्ट्स विजडम, शायद आपने ये शब्द सुना हो या कई बार लोगों ने आपने ये भी सुना होगा कि हार्ट का भी अपना एक माइंड होता है। एक्चुअली उसका मतलब ये है कि आपका अपना जो हार्ट है, आपका हार्ट का सीधा सीधा नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स का कनेक्शन होता है वो सबकॉन्शियस माइंड से होता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को सब कुछ पता है और आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर कुछ बात चल रही है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि क्या होने वाला है या क्या किया जाना चाहिए या क्या नहीं किया जाना चाहिए, सही गलत और आगे क्या होने वाला है, इन सारी चीज़ों की पहचान आपके सबकॉन्शियस माइंड को होती है। और सबकॉन्शियस माइंड वो सिग्नल्स, क्योंकि वो हार्ट से कनेक्टेड होता है इसलिए वो हार्ट को भेजता है। इसलिए कभी भी कोई घटना होने वाली होती तो आपने देखा होगा कि आपके हार्ट में कुछ अजीब तरह की घबराहट हो रही है या बेचैनी होने लगती है। हालांकि उसका कोई ऑब्वियस रीजन नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ऐसा कई बार होने लगता है। इसकी वजह यह है कि अगर आपको बेचैनी हो रही है, आपको घबराहट हो रही है या पैल्पिटेशंस होने लगे, धड़कन बढ़ गई है, डर लगने लगा है, अचानक से बिना किसी वजह के डर लगने लगा है, तो इसका मतलब यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सिग्नल भेज रहा है और वो सिग्नल्स हार्ट रिसीव कर पा रहा है और इसीलिए हार्ट के काम करने के तरीका बदल गया है। और इसी को कहा जाता है कि हम अपनी इंट्यूशन, क्योंकि हमारे दिल की आवाज़ जिसको हम बोलते हैं, और बार बार कहा जाता है अपनी दिल की आवाज़ सुनो, अपने दिल की आवाज़ सुनो, अपनी दिल की आवाज़ को सुनकर फैसला करो, क्योंकि दिल की आवाज़ से किया गया फैसला कभी गलत नहीं होता। इसकी वजह यही है कि आपके हार्ट की विजडम काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि आपका हार्ट डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। और जब आपके हार्ट में किसी तरह के सिग्नल आते हैं, आपके हार्ट में किसी तरह की चेतावनी की घंटी बजती है, अगर आपके हार्ट में किसी तरह की इंट्यूशन आपको हो रही है तो उस वक्त आपको अपने हार्ट की फीलिंग को नकारना नहीं चाहिए। ये ऑक्टाहेड्रन कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन को शार्प करने पर काम करना चाहिए। आपको अपने दिल की आवाज़ को ध्यान से साइलेंटली सुनना चाहिए। आपका दिल क्या आपसे कहना चाहता है। आपका दिल अपने वर्किंग पैटर्न के द्वारा या अपनी थॉट पैटर्न के द्वारा आपको क्या मैसेज दे रहा है, आपको इस समय में उस मैसेज को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। मॉर्निंग मीटिंग, सुबह सुबह अकेले बैठिए, अपने खुद के साथ बैठिए, अपने हार्ट के साथ बैठिए, राइटिंग कीजिए, लिखिए कि आपके अंदर, आपके दिल में क्या विचार चल रहे हैं, क्योंकि दिल के विचार का मतलब है कि आप अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट हो गए हैं। और कॉन्शियसली जब आप किसी चीज़ को सोचते हैं तो हम उस समय हार्ट से डिस्कनेक्ट होते हैं, यानी हम अपने सबकॉन्शियस से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और इसीलिए जो भी डिसीजंस दिमाग से लिए जाते हैं वो डिसीजन गलत हो जाते हैं, और जो भी डिसीजंस दिल से लिए जाते हैं क्योंकि वो सबकॉन्शियस विजडम की वजह से लिए जाते हैं, इसलिए वो डिसीजन सही साबित होते हैं। इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है 1111 पोर्टल से अगर आप गुजर रहे हैं तो आपको अपने दिल की आवाज़ को सुनना सीखना चाहिए। अपने दिल की तरफ से जो आपको मैसेजेस प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं इंट्यूशन के फॉर्म में, उनको आपको ध्यान से सुनना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं, अपने हार्ट की विजडम में टैप इन कर जाएंगे, आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस या यूनिवर्सल विजडम के साथ जुड़ जाएंगे। और ऐसे में जो भी डिसीजंस आप लेंगे, जो भी कदम आप जिंदगी में उठाएंगे, वो आपके लिए सही कदम होंगे। और आप सबकॉन्शियस माइंड के संकेतों को जब आप समझने लगेंगे तो आप कहीं अधिक स्पिरिचुअली ग्रो कर पाएंगे। ऐसा मैसेज इस कार्ड में आपके लिए है। और इसके बाद जो दूसरा हमारे पास में आपके लिए कार्ड है, मॉर्निंग मीटिंग कार्ड है। पहली चीज़ तो, क्योंकि मेरे अगर टंग से ये बात निकली है तो गलत नहीं हो सकती, मॉर्निंग मेडिटेशन आपको शुरू करना चाहिए। सुबह सुबह आप देख रहे हैं इसके अंदर किस तरह से लालिमा निकल रही है। जब सूर्य उदय हो रहा है उस समय में बहुत सारे लोग लेट तक सोते रहते हैं और
जब धूप निकल गई उसके बाद में आप उठते नहीं, आप इस समय में इसमें पीछे देखिए आकाश किस तरह से लाल लाल आकाश है। जब सुबह सुबह के समय जब आकाश इस तरह का होता है, यानी सूरज ने जस्ट उगना शुरू किया और बर्ड्स जब अपने घोंसले छोड़कर उड़ रही है, उस मॉर्निंग टाइम में आपको बैठकर मेडिटेशन करना चाहिए। हो सके तो नेचर में जाकर, गार्डन्स में जाकर, या कहीं आपके आसपास कोई नेचर वॉक जैसी कोई जगह हो तो वहां जाकर आपको मेडिटेशन करना चाहिए। ऐसी गाइडेंस आपके लिए इस 1111 पोर्टल में आई है। और इसके अलावा मॉर्निंग मीटिंग का ये मतलब ही है कि स्वयं के साथ अकेले में वक्त बिताइए, वॉक करते टाइम बिता सकते हैं, लेकिन अपने आप के साथ कम्युनिकेट करना सीखिए, खुद से कम्युनिकेट कीजिए, चाहे उसको लिख कर कीजिए या उसको बोल कर कीजिए, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस करने की। और चिड़िया जो बनी हुई है इसका मतलब भी है कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन। तो और अगर दूसरे लोगों के साथ भी, अगर आपको लगता है यहाँ पे 2 फिगर बने हुए, तो अगर दूसरे लोगों के साथ भी आपको लगता है कि आपको अपने कम्युनिकेशन को ठीक करने की जरूरत है, तो इस पोर्टल एनर्जीज में आप इस का भी फायदा उठा सकते हैं कि आप दूसरे लोगों के साथ अपने कम्युनिकेशन को ठीक करें। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये स्क्वायर बना हुआ है, और ये स्क्वायर जो होता है ये मेल एनर्जी का प्रतीक है, और ये जो राउंड बना हुआ है ये फीमेल एनर्जी का प्रतीक है। तो आपने मेल और फीमेल एनर्जीज यानी अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने का भी ये समय है। अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन को हग करने का, यानी कि अपने मैस्कुलिन हिस्से को, अपने मैस्कुलिन पार्ट को भी समझने का और उसके साथ कम्युनिकेट करने का समय। आपका मैस्कुलिन पार्ट यानी कि आपके माइंड का लॉजिकल पार्ट क्या चाहता है वो भी समझने की जरूरत है, और आपके बॉडी का जो फेमिनाइन पार्ट है, यानी आपका जो फेमिनाइन पार्ट है या जो दैट इमोशनल पार्ट जो है आपका, वो आपके साथ क्या कहना चाहता है। तो आपको लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बीच में एक कम्युनिकेशन स्थापित करने की जरूरत है। लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन के बीच में सिंक्रोनिसिटी आपको बनाने की जरूरत है। लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन से ठीक से कम्युनिकेट करे, और राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन के साथ ठीक से कम्युनिकेशन में जब होता है, यानी जब आपकी मेल और फीमेल एनर्जीज या आपकी लॉजिकल और जो इमोशनल एनर्जीज होती है, जब वो बैलेंस में होती है, तो ही आपका स्वयं के साथ कम्युनिकेशन अच्छा होता है, आपका माइंड पॉजिटिव होता है, तो ही आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जीज को समझ पाते हैं, तो ही आप अपने हार्ट के विजडम में एंटर कर पाते हैं, और तभी आप अपनी जिंदगी में सही डिसीजंस ले पाते हैं और सही तरीके से आगे बढ़ पाते हैं। ऐसा मैसेज आपके लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो वेल एंड गुड, करते रहिए, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको उस पर एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि आपके लिए कार्ड निकल कर आया टेकिंग एक्शन। क्योंकि कई बार हम बातें तो बहुत सी करते हैं, कल से हम जल्दी उठना शुरू कर देंगे, कल से मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन हम एक्शन नहीं लेते हैं। और 7 ऑफ माइकल, ऐसे में आप खुद को स्वयं को धोखा देते हैं। जब आप स्पिरिचुअली ग्रोथ, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ सिर्फ आपके लिए, किसी और को दिखाने के लिए, किसी और पर इंप्रेशन जमाने के लिए नहीं है। स्वयं से झूठ बोलकर आप कुछ नहीं पा सकेंगे, इसलिए सेल्फ सैबोटेज करना बंद कर दीजिए, बेटर एक्शंस लेना शुरू कीजिए। और अगर आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं, चीज़ों को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो पूरी एनर्जी एंथुजियाज्म के साथ में आप इन चीज़ों पर आप काम करना शुरू कर दीजिए। बी प्रोएक्टिव, और बहुत सारी चीज़ें जो आपको ऑलरेडी ऐसा लगता है कि कल को ये हो जाएगा, तो होने के बाद में एक्शन लेने की बजाय अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इस तरह से एक्शन लेने की बजाय आपको पता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इंट्यूशन पर भरोसा करेंगे तो आप प्रोएक्टिव हो जाएंगे। जब आप अपने हार्ट्स विजडम से, अपने दिल की आवाज़ सुनकर आप कोई एक्शन लेंगे तो आप प्रोएक्टिव हो जाएंगे। आप घटना के होने की वेट करने से पहले ही एक्टिव हो जाएंगे और स्टेप लेना शुरू कर देंगे, ऐसा आपके लिए कहा जा रहा है। तो अपनी इंट्यूशन पर भरोसा कीजिए। होने वाली घटनाओं के होने से पहले आपको क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है, उस एक्शन को आप लेना शुरू कर दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये 1111 पोर्टल से गुजरते हुए आप एक बहुत अच्छी स्पिरिचुअल जर्नी पर एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 यानी टाइगर आई के लिए, और चलिए अब शुरू करते हैं रीडिंग पाइल नंबर 2 यानी मून स्टोन के लिए। तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने मून स्टोन को चूज किया है, आप लोगों के लिए पाइल्स मेरे हाथ में है, पाइल मेरे हाथ में है, और आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, पेज ऑफ गैब्रियल कार्ड, वेरी पॉजिटिव कार्ड। देन वी हैव receiving from angels, again very positive card. Today's lesson, do less, okay. और नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास में आया है, डांसिंग थ्रू इटर्निटी कार्ड, और एक कार्ड यहीं रह गया, ये कार्ड है फ्रूट ऑफ लाइफ कार्ड।
ओके तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये पाइल है यहाँ पर। जिन लोगों ने मून स्टोन पाइल को चुना है, याद रखिए कि मैंने पहले शुरुआत में कहा था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर एडवांस हो चुके हैं, एडवांसमेंट कर चुके हैं। ये कार्ड्स उन्हीं लोगों के लिए हैं। इससे पहले जो पाइल थी टाइगर स्टोर पाइल, उसमें लोगों को प्रोएक्टिव होने की, एक्शन लेने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं या फिर उतना वर्क नहीं कर रहे हैं, उतना सिंसियरली डेडिकेटेडली वर्क नहीं कर रहे जितना कि उनको करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वो रीडिंग देखना चाहिए। और जिन्होंने मून स्टोन चुना, अगर आप इसको देखेंगे, देखिए ब्लैक और वाइट, सही है। तो यानी कि आपके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस आ चुका है, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ की वजह से ऐसा बैलेंस आता है। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो एक कपल यूनियन में है, डांस करते हुए कपल है, तो डेफिनेटली आपकी सेक्रल एनर्जीज या आपकी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज इस समय में बैलेंस में है, क्योंकि आपने खुद के ऊपर शायद अच्छा स्पिरिचुअल वर्क किया है। तो आपके लिए जो यहाँ पर 1111 पोर्टल से गुजरते हुए जो मैसेज निकल कर आया वो ये है, डू लेस। बहुत कम समय में बहुत अधिक शायद आप पाने की कोशिश करें, आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले लिया है, आपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को एक बर्डन की तरह ले लिया हो या एक बहुत हैवी काम की तरह ले लिया हो, आप ओवरली वर्क कर रहे हो और आप बिल्कुल रेस्ट नहीं कर रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ बीड़ा आपने अपने हाथ में उठा लिया है। तो आपके लिए यहाँ पर स्पिरिट का मैसेज है, डू लेस। थोड़ा रेस्ट कीजिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, सरेंडर कर दीजिए, ईजी गोइंग रहिए, क्योंकि जो मैसेज आपके लिए है वो है फ्रूट ऑफ लाइफ। क्योंकि आपने जो जो भी आपने स्पिरिचुअल ग्रोथ किया है उसके फल अब लगने का समय आ चुका है। ये अगेन एक बहुत ही इसको भी सेक्रेट ज्योमेट्री कहा जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि क्योंकि आप ऑलरेडी स्पिरिचुअली एनलाइटन है तो शायद आपको पता हो, लेकिन नहीं भी पता हो तो पाइल नंबर 1 के अंदर भी मैंने सेक्रेट ज्योमेट्री के ऊपर एक जो भी कुछ मुझे उस समय में सूझा, मैंने उस समय कुछ मैसेजेस दिए थे। तो आप सेक्रेट ज्योमेट्री के बारे में जानना चाहें कि वो सेक्रेट ज्योमेट्री क्या होती है, कैसे एक्ट करती है, उसी तरह से मैंने ये जो शेप है, जैसे ये वाली भी जो शेप है, ये भी एक डिवाइन शेप है, ये भी एक्टिवेशन का कोड्स हैं इस शेप के अंदर भी, इससे रिलेटेड भी मैंने वहां पर गाइडेंस दिया है। तो आप फाइल नंबर 1 को देख सकते हैं, स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए आप देख सकते हैं। तो ये वाला जो यहाँ पर जो आपके पास कार्ड है ना, इस पर्टिकुलर सेक्रेट ज्योमेट्री को, इस पर्टिकुलर एक्टिवेशन कोड को फ्रूट ऑफ लाइफ कहा जाता है। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 तरह के गोले बने हुए हैं, एक तो यहाँ नीचे, एक तो ये ऊपर की तरफ डार्क गोले बने हुए और पीछे की तरफ लाइट गोले बने हुए हैं। तो अगर आप इन डार्क जो सर्कल्स हैं इनको आप हटा देते हैं तो फिर पीछे की तरफ जो लाइट सर्कल्स से बनी हुई जो शेप रहती है वो कहलाती है लाइक फ्लावर ऑफ लाइफ। उस सेक्रेट ज्योमेट्री को फ्लावर ऑफ लाइफ कहा जाता है। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है फ्रूट ऑफ लाइफ, यानी एक स्टेप फर्दर, यू आर 1 स्टेप फर्दर देन फ्लावर ऑफ लाइफ। फ्लावर ऑफ लाइफ जो होता है वो आपको बैलेंस के, मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस की बात करता है, वो लाइक क्रिएशन की बात करता है, वो एनर्जेटिक बैलेंस की बात करता है, वो स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करता है। लेकिन जब आप उस बैलेंस को अचीव कर लेते हो उसके बाद जो एक स्टेप फर्दर जो ये सेक्रेट ज्योमेट्री है, दैट इज फ्रूट ऑफ लाइफ। यानी कि जब आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के या आपके स्पिरिट के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होने के बाद के जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, यानी अबंडेंट एनर्जीज जिसको बोलते हैं, वो आने का समय हो गया। जैसे आपको पता है कि पौधों के अंदर एक ग्रोथ फेज होती है, जब वो केवल उनमें पत्ते बढ़ते हैं, उनमें शाखाएं बढ़ती है, उसके बाद उनमें फ्लावरिंग फेज आती है, जब फ्लावर्स लगते हैं, जो रिप्रोडक्शन की तैयारी होती है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, नई जिंदगी की तैयारी होती है, और अंत में उन पौधों के अंदर लगते हैं फल। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑब्वियसली पता ही होगा कि पौधे जो होते हैं वो इतनी तैयारी करते हैं, इतना फोटोसिंथेसिस करते हैं, इतना खाना बनाते हैं, इतने खूबसूरत प्लांट्स लगाते हैं और उसके बाद इतने मीठे फल उगाते हैं, लेकिन वो फल पौधा खुद नहीं खाता। जब भी किसी पौधे पर फल आता है तो वो फल हमेशा दूसरे लोगों को तृप्ति देने का काम करता है। तो आपके लिए जो कार्ड आया फ्रूट ऑफ लाइफ कार्ड आया, आपने अपने ऊपर जो स्पिरिचुअल ग्रोथ किया है इसके फ्रूट लगने का समय आ गया, इसके आपके लोगों के लिए परोपकार करने का समय आ गया। आपकी जो एनर्जीज हैं, जो आपकी हाई वाइब्रेशन है, उससे लोगों का भला करने का समय आ गया है। या फिर आपकी प्रेजेंस ही ऐसी, आपकी एनर्जी ही ऐसी है कि आपकी प्रेजेंस से ही लोगों को तृप्ति अनुभव हो रही है, आपकी प्रेजेंस में ही लोगों को स्पिरिचुअल शांति का एहसास हो रहा है।
या फिर आप ऑलरेडी अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ का फल लोगों में बांटने लगे हैं। इस तरह की यहाँ पर पोर्टल एनर्जीज है। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो स्पिरिट का आपके लिए मैसेज है कि आपने जो फल लगाए हैं, आपने जो ग्रोथ हासिल करी है, आपने जो ज्ञान हासिल करा है, आपने जो हायर वाइब्रेशंस हासिल करी, उनको बांटने का समय आ गया, उनको देने का समय आ गया और बदले में यूनिवर्स से अबंडेंस रिसीव करने का समय आ गया है। क्योंकि जब आप दुनिया के भले के लिए कुछ करते हैं, जब आप दूसरे लोगों की भलाई के लिए कुछ करते हैं, जब आप मानवता की भलाई के लिए कुछ करते हैं, तो बदले में यूनिवर्स आपको भर भर के अबंडेंस देता है, आपको समृद्धि देता है, आपको सुख देता है, आपको वो प्यार देता है जो आप जिसकी आपको तलाश है, आपको वो रिश्ते देता है जिसको आप डिजर्व करते हैं, आपको वो यूनियन देता है, आपको वो आत्मिक संतुष्टि देता है, आपको वो सच्चा प्रेम आपकी जिंदगी में प्रोवाइड करता है जिसकी आपको जरूरत है। तो आपने अपनी ग्रोथ पर जो भी कुछ अचीव किया है उसको फ्री होकर, मुक्त हाथों से, मुक्त कंठ से लोगों को बांटिए, तो बदले में ईश्वर आपको यूनियन प्रोवाइड करेगा। जो भी आपके लव पार्टनर से उनके साथ आपको एक सुख और समृद्धि के साथ एक जॉयफुल लाइफ, हैप्पीली एवर आफ्टर वाली जो लाइफ होती है, वो लाइफ आप इस 1111 पोर्टल के बाद में आप महसूस करेंगे। एक्चुअली आप महसूस करेंगे अगर आप अपने फ्रूट्स को आप बांटने को तैयार हो जाते हैं, अपने ज्ञान को अगर आप बांटने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा मैसेज, बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपके लिए यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ओके। और जो ये सीक्रेट ज्योमेट्री कार्ड यानी फ्लावर ऑफ लाइफ जो कार्ड है, ये फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड है। तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस किया है, आपने अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को अवेकन कर दिया है अपने अंदर, और उस डिवाइन फेमिनाइन अवेकनिंग की वजह से आपको अबंडेंस मिलने वाली, बहुत ढेर सारी आपको कुछ गिफ्ट आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाले हैं। ओके। और वैसे ये मैस्कुलिन एनर्जी भी है इसके अंदर। अगर आप देखेंगे गोला, जो ये आप यहाँ पे फ्लावर जो देख रहे हैं आप, ठीक है ना, इस फ्लावर के जो पॉइंट्स हैं, ये जो जहाँ पर ये मिल रहे हैं पॉइंट्स, इन पॉइंट्स पर मेल एनर्जी, और इनके जो कर्व्स हैं, गोलाई के जो कर्व हैं, उनके अंदर फीमेल एनर्जी। तो आपके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन का एक बहुत बैलेंस बन चुका है, आपके अंदर लॉजिकल और प्रैक्टिकल माइंड का बहुत अच्छा बैलेंस बन चुका है। और यहाँ पर भी आपको दिख रहा है मैस्कुलिन और फेमिनिन बैलेंस। तो आपके अंदर इस तरह का बैलेंस स्थापित हो चुका। नहीं तो इस 1111 पोर्टल से गुजरते हुए आप जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे वो इतनी फ्रूटफुल होंगी कि, यस फ्रूटफुल होंगी, फिर से फ्रूट वर्ड आया मेरे दिमाग में, तो वो इतनी फ्रूटफुल होंगी कि आपके अंदर एक हार्मोनियस बैलेंस स्थापित हो जाएगा। यूनियन विद सेल्फ, यूनियन विद डिवाइन, यूनियन विद योर डिवाइन पार्टनर, इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो बहुत ही अच्छा समय, यूनियन का समय, बैलेंस का समय, स्पिरिचुअल ग्रोथ का समय आ रहा है आप लोगों के लिए, ऐसा मुझे लगता है। और इस जो फ्लावर जो है, ये फ्लावर लाइफ जो सीक्रेट ज्योमेट्री होती है, इसमें कुल 61 सर्कल्स होते हैं, और उसमें से ऊपर की तरफ अगर आप गिनेंगे तो 13 सर्कल्स होते हैं, ये फ्रूट ऑफ लाइफ के सर्कल होते हैं। तो बहुत सारा काम करा है आपने, जो अबंडेंस आपको मिली है ना, वो आपके बहुत ढेर सारा काम करने के बाद में वो अबंडेंस आपको मिली है। आप इसका हक रखते हैं, इस यूनियन का आप हक रखते हैं, इस अबंडेंस का आप हक रखते हैं। और जो अबंडेंस होती है ना, वो कोई खाली सिर्फ पैसों की अबंडेंस नहीं होती। अबंडेंस का मतलब हर तरीके की, जब यूनिवर्स देने पर आता है ना, तो सिर्फ पैसा नहीं देता। यूनिवर्स जब आपको देता है तो लव देता है, जॉय देता है, पीस देता है, पेशेंस देता है, काइंडनेस देता है, मनी देता है। हर तरह का आपके अंदर एक गॉडेस पावर वो जनरेट होती है, आपके अंदर वो फेथफुलनेस जनरेट होती है, आपके अंदर जेंटलनेस जनरेट होती है, आपके अंदर लव जनरेट होता है, कंपैशन जनरेट होता है, सेल्फ कंट्रोल जनरेट होता है। ये सारा कुछ अबंडेंस के अंदर आता है। जब भी मैं अबंडेंस वर्ड का इस्तेमाल करती हूँ तो मतलब ये सब कुछ है जो अब आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाला है, या ऑलरेडी आप इस एनर्जी में होंगे, ऑलरेडी आपको मिल रहा होगा। ब्यूटीफुल एनर्जीज। और इसके अलावा ये जो फ्रूट ऑफ लाइफ जो सीक्रेट ज्योमेट्री, इसका सीधा कनेक्शन आपके थ्रोट चक्रा से होता है। यानी दो बातें, या तो आपको अपने थ्रोट चक्रा पर, कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करने की जरूरत है, या तो फिर आपका थ्रोट चक्रा ओपन हो चुका है और आपकी कम्युनिकेशन से, आपकी बातचीत से, आपके वार्तालाप से दूसरे लोगों को स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट मिल रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। ओके। और इसके अलावा दूसरा जो कार्ड है आपके लिए, दिस वन, डांसिंग थ्रू इटर्निटी। ये तो सीधा आप देख रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से आपको यूनियन का संदेश दिया जा रहा है। आप अगर इस तरह के फेमिनिन मैस्कुलिन बैलेंस में है तो डेफिनेटली आपके डिवाइन पार्टनर के अंदर भी बैलेंस आने वाला है, उनकी भी अवेकनिंग होने वाली है।
और आप दोनों का डांसिंग थ्रू इटर्निटी, आपके जो डिवाइन पार्टनर है उनके साथ मोस्ट पॉसिबली आपका हार्मोनियस रिलेशन डेवलप हो, आपका यूनियन उनके साथ में हो, आप या फिर दूसरी तरफ जो लोगों के लिए ऐसा नहीं है तो उनकी लाइफ में जो उनके प्रेजेंट रिलेशन है, चाहे वो उनके सोलमेट्स हैं या उनके कार्मिक्स भी हैं, तो वो अपने उन रिलेशंस के अंदर आप गुड एनर्जी को महसूस करेंगे। आपके जो प्रेजेंट रिलेशनशिप है उनको आप चेरिश करेंगे, लोगों के साथ आपकी कदम ताल मिलेगी या फिर आप मिलाने की कोशिश करेंगे या आपकी ऑलरेडी मिल चुकी होगी। मतलब अब आप लोगों के साथ उतना क्लैश नहीं होते, लोगों के साथ आपको परेशानी नहीं होगी, लोगों के साथ आपके रिलेशन स्मूथ होंगे, वो आपके मूव्स को समझेंगे और अकॉर्डिंगली मूव करेंगे, आप उनके मूव्स को समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप मूव करेंगे। कदम से कदम मिलाकर डांस में जिस तरीके से एक रिदम के साथ में आप लोगों के साथ में डांस करते हैं, उसी तरह से एक रिदम आ जाएगी रिलेशनशिप्स में, एक स्मूथ रिदम आ जाएगी जिसमें आपको डांस करना यानी कि उनके साथ रहने में, उनके साथ लाइफ बिताने में आपको आगे मजा आने लगेगा, एंजॉय करने लगेंगे आप, मुझे ऐसा लगता है। और डांसिंग थ्रू इटर्निटी वर्ड टाइम को भी डिनोट करता है, क्योंकि ये जो भी कुछ हो रहा है ना पास्ट, और आप लोग ना प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने लगेंगे। इटर्निटी वर्ड का मतलब है कि सदा के लिए, जो चीज़ सदा के लिए, और सदा के लिए समय कभी सदा के लिए नहीं होता, समय तो हमेशा पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में डिवाइडेड होता है। लेकिन जब आप इस तरह की एनर्जी में होते हैं तो आपके लिए आपका कोई पास्ट नहीं होता, आपका कोई फ्यूचर नहीं होता, आप सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट को इंजॉय करते हैं और एक प्रेजेंट मोमेंट को आप इंजॉय करते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं या बढ़ेंगे। इस तरह का मैसेज आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। और आप कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं, आप स्वयं कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं और आपके रिलेशनशिप में जो कॉन्स्टेंट चेंजेस आ रहे हैं उनके साथ आप कदम ताल मिलाकर एक रिदम के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप बैलेंस्ड हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है। और इसके बाद में आपके लिए जो कार्ड है यहाँ पर पेज ऑफ गैब्रियल, तो ऑब्वियसली यहाँ पर लिखा है एनर्जेटिक, ब्रेव, ऑप्टिमिस्टिक एंड प्लेफुल। तो आप इस ऐसी ही बहुत खूबसूरत एनर्जी में हैं, एनर्जेटिक हैं, ब्रेव हैं, ऑप्टिमिस्टिक और प्लेफुल आप हैं। या तो 1111 पोर्टल से गुजरने के बाद ऐसे ब्यूटीफुल चेंजेस आपको अपने अंदर देखने को मिलेंगे। और ऐसी एनर्जी पाने के बाद आपको क्या करना है, फॉलो योर पैशन, अपने पैशन को फॉलो कीजिए। यू आर रेडी फॉर एनी चैलेंज, नए आने वाले चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट कीजिए और अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं। एडवेंचर और एक्साइटमेंट के साथ नई अपॉर्चुनिटीज के ऊपर आप काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि अब आप बैलेंस है और इसीलिए आपको कहा जा रहा है डू लेस। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आपने काफी सारा कर लिया है, अब उसका फायदा उठाने का समय आ चुका है। फायदा इन द सेंस आपको अपने सोल पर्पस पर लगना चाहिए, अपने पैशन को डेवलप करने पर लगना चाहिए। और ये पेज ऑफ गैब्रियल है, वॉन्ड का मतलब होता है एक्शन में आ जाइए, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को किसी एक्शन में डालकर उसका लोगों को फायदा पहुंचाने की आप कोशिश कीजिए, ऐसा आपके लिए कार्ड है। एंड रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूं या क्या नहीं कर सकता हूं, तो याद रखिए एंजल्स आपके साथ हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी या हायर डाउनलोड्स या हायर नॉलेज जो आपको एंजल्स की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है, उस नॉलेज को आपको लोगों तक पहुंचाना है और आपको डरना नहीं है, क्योंकि अब आप काफ़ी हाई वाइब्रेशनल बीइंग हैं, इसलिए आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। आपको ये नहीं डरना है कि मुझ पे कोई ब्लैक मैजिक हो गया तो क्या होगा, या लोगों की मुझ पर बुरी नज़र लग गई तो क्या होगा, और ऐसा अब आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। लव के साथ, कंपैशन के साथ और लाइक एन एंजल की तरह आपको लोगों को बांटना शुरू करना है, अपने गिफ्ट्स पर आपको बांटना शुरू करना है। और बर्डन आपको नहीं लेना, ओवर वर्क आपको नहीं करना है। ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आपको मिलता जाए वैसे वैसे आप लोगों को अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स बांटते जाए, और बदले में जो यूनिवर्स आपको अबंडेंस प्रोवाइड कर रहा है उसको आप जिंदगी में इंजॉय करते जाएं। ऐसी एनर्जीज आप लोगों के लिए हैं 1111 पोर्टल से गुजरते हुए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।